बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में आज नाज़रीन। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे मलोरा श्रीनगर के हवाले से। मलोरा श्रीनगर में एक झड़प हुई है जिसमें गिरफ्तार शुदा मिलिटेंट के साथ साथ 2 मिलिटेंट जो है वो जाँ बहक हुए। इसके साथ साथ तीन फौजी एहलकार है वो भी ज़ख्मी हुए हैं। इलाके को मुआसरे में लिया था और फिर गोलियों का तबादला हुआ, जहाँ पे पहले ही एक मिलिटेंट जिसको गिरफ्तार किया गया था उसकी हलाकत भी बताई जा रही है। आईजीपी कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस बात का खुलासा किया कि वो जो पहले मिलिटेंट गिरफ्तार किया गया था वो भी इस एनकाउंटर में जाँ बहक हुआ है। आईजीपी कश्मीर इस हवाले से क्या कह रहे हैं, मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए हम आप तक पहुँचा रहे हैं। कल मॉर्निंग में वो अबरार वहां से निकला था नॉर्थ कश्मीर से, और जो मुस्लिम जो है एक पाकिस्तान टेररिस्ट, दोनों को मिलकर एक बहुत बड़ा हादसा दो करना था कल। उससे पहले हम लोग जिस गाड़ी में आ रहा था, हमारे एक स्पेशल नाका के सीआरपीएफ पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको हम लोग थाना में ले गए, इंट्रोगेट किया गया। ये ज्वाइंट इंट्रोगेशन था जिसमें सीआरपी आर्मी पुलिस तीनों विंग मिलकर इंट्रोगेट किया। उसके बाद एफआईआर लॉन्च किए, उसमें एफआईआर में उनको पूरा उसको अरेस्ट किए और इंडियन एविडेंस एक्ट 27 सेक्शन के तहत उसको हम लोग फिर जो बोला था कहाँ पर रिकवरी करने के लिए जो कानूनी लीगल है, हम लोग राइफल उनका जो था हथियार रिकवर करने गए थे। हालांकि एक पिस्टल और एक ग्रेनेड पहले रिकवर हो चुका था, और जो घर सस्पेक्टेड हाउस गया था अंदर से फायरिंग आ गया। इस फायरिंग में हमारे सीआरपीएफ के एक ऑफिसर 3 लोग टोटल इंजर्ड हो गए और उसको रिइंफोर्समेंट किया गया। सीआरपी आर्मी पुलिस ने कॉर्डन को स्ट्रेंथन कर दिया। फिर इनकाउंटर चलते रहा। फिर दूसरा मिलिटेंट जो था पाकिस्तानी मुस्लिम, वो घर से निकला हुआ और अंधाधुंध फायर किया। बाद में इनकाउंटर में के नदीम अबरार और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों मारे गए। वहां से भी 2 AK-47 मिला है। ये पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के बहुत कमजोरी हो, क्योंकि ये मेडूल जो था ये पाकिस्तानी और ये नदीम अबरार, इसका टारगेट था कि बार बार इस एक्सिस पर नारवाल से लेकर हैदरपुरा के बीच में बार बार एनिस को टारगेट करना, सिक्योरिटी फोर्स पर हमला करना। और नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आज हरी पारी अवंतीपोरा गई थी। जो कुछ दिन पहले जो एसपीओ पुलिस एहलकार फयाज़ अहमद और जो उनका अहल खाना, उनकी बीवी और उनकी बच्ची नामालूम बंदूक बरदारों की गोली का निशाना बने थे, उनके घर ताज़ियत के लिए गए थे और उनके लवाहिकीन के साथ बात की। मीडिया के साथ बात में उन्होंने बात करते हुए सरकार से गुजारिश की, अपील की है कि इनके जो लवाहिकीन हैं इनको अब क्योंकि इनका जो घर है वो पूरी तरह इस हादसे का शिकार हुआ है, अब जो बाकी लोग बचे हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाए। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जम्मू कश्मीर के हवाले से कि गन किसी भी हाल में कोई हल नहीं है, गन से मामला जो है वो ठीक नहीं होंगे हैं, बातचीत से ही सारे मामले हल हो सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए क्या कहा, हम आप तक पहुँचा रहे हैं। बंदूक के बलबूते पे आप कोई मसला हल नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है और भाई भाई का दुश्मन हो गया है। इस तरह से हमारे जो जम्मू कश्मीर में घरों के घर खाली हो रहे हैं, लोगों को इस तरह बेदर्दी से, जो बेगुनाह लोग होते हैं उनको इस तरह से शहीद कर देना, मैं समझती हूँ कि ये किसी मसले का हल नहीं है। हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इनका लड़का है लियाकत, चूँकि वो टेरिटोरियल आर्मी में है और घर में अब इनके कोई नहीं बचा, तो मैं चाहूँगी कि SRO 43 के तहत उसको सिविल डिपार्टमेंट में एक माकूल नौकरी दी जाए। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आप बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से। आल पार्टीज़ मीटिंग इजलास बुलाया गया है और आल पार्टीज़ मीटिंग के बाद कहीं ना कहीं जो सियासत है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है कहीं ना कहीं इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन अब जम्मू कश्मीर में होने ही होने हैं, कि जिस तरह मरकज़ी सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर ने इशारा भी इस बात का दिया है। अब अगर PAGD की बात करें, PAGD ने पहले भी इलेक्शन जो DD से इंतखाबात हुए थे वो मिलकर लड़े थे, और आज तक की बात करें तो PAGD अगर कोई इजलास या मीटिंग बुलाती है तो कहीं ना कहीं उस पर बात ज़रूर हो रही है। आज PAGD का इजलास मुतवक्का था, तो महबूबा मुफ्ती की मसरूफियात की वजह से उसको मौखर कर दिया गया है। इस बात का इशारा
जो PAGD के तर्जुमान हैं मोहम्मद यासूफ तारिगामी ने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए, गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि जो इजलास बुलाया गया था वो मौखर कर दिया गया है क्योंकि PDP सदर इजलास में शिरकत नहीं कर सकी। वो इस मीटिंग में खुद शरीक नहीं हो सकती। उन्होंने शायद ये भी तजवीज़ रखी थी कि मैं किसी और लीडर को भेज दूं, लेकिन हमने ये मुनासिब समझा कि इस अहम मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ने जो बुलाई थी के बाद ज़रूरी है कि जो सीनियर लेवल पर हमारे इस गठबंधन के, इस प्लेटफॉर्म के रहनुमा हैं, वो हम बैठें और जायजा लें और आने वाले वक्त में भी क्या किया जाना चाहिए जम्मू कश्मीर के मुतालिक, उसका भी एक चर्चा करें। लेकिन उनकी मजबूरी रही, ज़ाती तौर पर घरेलू सतह पर मसरूफियात रही, मजबूरी नहीं बल्कि मसरूफियात हैं, तो इस वजह से हमने मुनासिब समझा कि इस मीटिंग को पोस्टपोन किया जाए। तो मीटिंग कब शेड्यूल होगी? अभी वो फैसला नहीं हुआ, आपस में मुशावरत कर लेंगे, मशवरा कर लेंगे, राबिता कायम करके सबों के साथ आने वाले वक्त में मीटिंग बुलाना ज़रूरी है। जब भी हमारी मीटिंग होगी तो लाजिमी तौर पर हमें और कोई सौदा नहीं है बेचने का। ये प्लेटफॉर्म अक्कासी करता है, इसीलिए बना है ताकि जम्मू कश्मीर के जो लेजिटिमेट पॉलिटिकल राइट्स हैं, जो हमसे छीने गए हैं बगैर मुशावरत के, उनकी वापसी के लिए हम आवाज उठाते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, हर फोरम का इस्तेमाल कर लेंगे। मौका मिला, प्राइम मिनिस्टर ने दिया, हम गए, बात की। जब भी और जहां भी हमें मौका मिलेगा, पुरअमन ढंग से हम अपने अवाम के जज्बात की तर्जुमानी कर लेंगे, उनके मामलात को आगे बढ़ाएंगे, उनके ख्वाहिशात को तकवीयत देंगे। इस प्लेटफॉर्म के वजूद का यही माने है। चले, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी PAGD के जो तर्जुमान हैं वो बात कर रहे थे इजलास को मौखर करने के हवाले से, और इसी मामले पे हम बात करेंगे क्या सब कुछ PAGD में ठीक है, क्या लीडर्स में जो एक दूसरे पर एतमाद होना चाहिए वो एतमाद अभी भी बरकरार है, क्योंकि पहले भी इस हवाले से बातें सामने आ रही थी कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे इजलास के मौखर होने के हवाले से, और साथ ही साथ क्या आने वाले दिनों में क्या इस तरह का माहौल बन रहा है कि PAGD एक साथ चलकर जो बाकी मामलात के हवाले से जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से कोई बात कर सकती है। इस पे हम बात करेंगे हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी के साथ। हिलाल, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज इजलास को मौखर कर दिया गया है और ये कहा गया है कि PDP जो सदर हैं उनकी मसरूफियात की वजह से इजलास ना हो सका, अगरचे उन्होंने ये भी कहा था कि इजलास को आप बरकरार रखिए, किसी और लीडर को PDP की तरफ से इस इजलास में शामिल किया जाएगा, मगर जो PAG के तर्जुमान हैं उन्होंने कहा कि नहीं, फ़िलहाल इसको मौखर कर दिया गया है। सवाल यह है कि क्या सब कुछ PAGD में ठीक चल रहा है? अगर हम ऑल पार्टीज मीटिंग के बाद की बात करें तो क्या सब कुछ ठीक चल रहा है जिस तरह लोग बातें कर रहे हैं या जिस तरह बयानात सामने आ रहे हैं लीडरों की तरफ से? बिल्कुल, बिलाशुबा अगरचे PAGD के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि महबूब मुफ्ती की ज़ाती मसरूफियात की वजह से इस मीटिंग को जो आज शेड्यूल थी 11 बजे के आसपास, तो उससे मुअत्तल और मुलतवी किया गया है, लेकिन रिशेड्यूलिंग के हवाले से अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुआ है। लेकिन जो हाल ही में कुल जमाती मीटिंग वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में हुई है और उसके बाद जो यहाँ से ख़ास तौर पर जो PAGD के पार्टियाँ थी जिसमें मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP भी शामिल थी, उनकी जानिब से सही तर्जुमानी न होने की वजह से PDP ज़रा के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि PDP उस पर गैर इत्मीनानी का मुज़ाहरा किया जा रहा है। यानी PDP की जानिब से जो खदशात ज़ाहिर किए गए हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो CPI पर
किए गए हैं कि शायद उनकी तरफ से वो बात वहां पर नहीं रखी गई है या उस शिद्दत के साथ नहीं रखी गई है जिस शिद्दत से उस बात को यानी 370 को रखना चाहिए था। तो इस वजह से पीडीपी ज़राए के हवाले से हम खबर कर रहे हैं। हालांकि हमने किसी को कोट नहीं किया, लेकिन पीडीपी के अंदर जो हमारे ज़राए हैं उनका मानना है कि वो मुतमईन नहीं है कि जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वहाँ पर जम्मू कश्मीर को पेश किया है उससे ज़्यादा ही बेहतर अंदाज से किया जा सकता था। और माना जा रहा है कि आज की जो ये मीटिंग कैंसिल हुई है ये उसी की अक्कासी कर रही है और ये उसी का नतीजा है। ताहम क्या अगर वाकई ये चीज़ें हुई होंगी और अगर वाकई ये डिफरेंसेस पीएचडी के अंदर पाई गई तो आने वाले दिनों में क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मोहम्मद युसूफ तारिगामी ये सब एक ही पेज पे आ सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अरूप आपको याद होगा कि जब ऑल पार्टीज मीटिंग हुई डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इत्मीनान का इजहार किया, महबूबा मुफ्ती ज़्यादा खुश भी नहीं थी, लेकिन मोहम्मद युसूफ तारिगामी का ट्वीट आया और उन्होंने कहा था कि खाली हाथ आए थे हम और खाली हाथ वापस चले गए हैं। तो इस तरह से उन्हें भी गैर इत्मीनानी का जो है वहाँ एहसास हुआ है उस मीटिंग से, तो इस तरह से वो भी नाखुश थे। लेकिन इस सब के बीच में अगर कोई खुश नज़र आ रहा था या अगर कोई किसी हद तक, हम ये नहीं कहेंगे बहुत हद तक, लेकिन किसी हद तक अगर कोई मुतमईन नज़र आ रहा था तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नज़र आ रहे थे। तो इस तरह से अब ये चीमा गोया शुरू हो गई हैं और ये खबरें आने शुरू हो गई हैं कि पीएचडी के अंदर कुछ इख्तिलाफात ने जन्म लिया है, लेकिन इनकी शिद्दत क्या है या ये कहाँ तक जा सकते हैं उसका कोई अभी अंदाज़ा नहीं है। हिलाल, अगर हम पहले बात करें, इस इजलास से पहले की बात करें पीएचडी के हवाले से, एक तो अगर कोई इजलास बुलाया गया है उसमें काफ़ी ताख़ीर लगाई गई है, एक तो ये, दूसरा कि जब डीडीसी इंतखाबात हुए तब भी ये सामने आ रहा था कि पीएचडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो लीडरशिप कोई फैसला ले रही है उस लीडरशिप को ज़मीनी सतह पर या जो सेकंड लाइन लीडरशिप है वो अमला नहीं रही है। क्या ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि जिस तरह यहाँ से प्रिपरेशन करके आप गए थे ऑल पार्टीज मीटिंग में कि किन मुद्दों को लेकर बात करनी होगी, किन मामलात को प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर के सामने रखना होगा, उन मामलात को लेकर बात नहीं हुई और फोकस जो रहा वो स्टेटहुड और इलेक्शन को ही लेकर रहा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पीडीपी खीमा है वो नाराजगी का इजहार कर रहा है। रूफ, आपको याद होगा कि जब यहाँ से डेलीगेशन को जाना था तो पहले ही महबूबा मुफ्ती इस मूड में नहीं थी कि वहाँ पर जाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी खुद भी उसका मुजाहरा किया और इजहार किया एक प्रेस बाइट के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने सोचा था कि पीएचडी की जानिब से जो नुमाइंदगी करेंगे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही करेंगे, वो जाने के लिए वहाँ पर तैयार नहीं थी। तो उसी वक्त अंदाज़ा लगाया जाता था। हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें कन्विंस किया और उसके बाद वो वहाँ पर चले गए और उस वक्त ये लग रहा था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जाने के लिए तैयार है, लेकिन महबूबा मुफ्ती के अंदर मूड नहीं बना हुआ था। नंबर एक। नंबर दो, जब वापसी हुई है, वापसी के बाद जो हम अभी खबर कर रहे हैं, जो हम ज़राए के हवाले से कह रहे हैं, वो यही है कि गैर इत्मीनानी का मुजाहरा वहाँ पर हुआ है और गैर इत्मीनानी महबूबा मुफ्ती महसूस कर रही है और आज की मीटिंग को फिलहाल मुलतवी करना, ये एहसास दिलाना बाकी मेंबरान को कि पीडीपी इस मीटिंग के बाद यानी ऑल पार्टी मीटिंग के बाद खुश नहीं है और इसमें मजीद कुछ करने की ज़रूरत है ताकि इस एतमाद को बहाल किया जाए और जो महबूबा मुफ्ती की सोच है या जो पीडीपी की सोच है उसको भी कम अज़ कम मैचिंग लाइन में लाया जाए और इस हवाले से एक सिग्नल देने की ज़रूर कोशिश की गई है। फिर भी हम ये कहते हैं कि अभी ये ज़्यादा तस्दीक के साथ हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर ज़राए पे भरोसा किया जाए तो फिर अभी सिचुएशन और इक्वेशन पीएचडी का जम्मू कश्मीर के अंदर यही बना हुआ है। हिलाल, मैं आखिर में जानना चाहूँगा, जहाँ आपने इत्मीनान की बात की, अब इत्मीनान को बहाल करना होगा। अगर हम बात करें जिस तरह इजलास के बाद जो कुछ खबरें सामने आ रही है, एक तो डिलिमिटेशन और इसके साथ साथ इलेक्शन, क्योंकि हरी झंडी तकरीबन इलेक्शन को मिली है कि यहाँ पे इलेक्शंस होंगे और अब डिलिमिटेशन में बाकी पार्टियों को भी अब पार्ट बनाया जा रहा है, उनसे भी तजवीज़ ली जाएगी। तो ये इत्मीनान बरकरार रखने के लिए या पीएचडी को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लीडरशिप जो है वो काफ़ी दूर एक दूसरे से चली जा रही है, क्योंकि जिस तरह बयानात अब सामने आ रहे हैं। देखिए, हम देख रहे हैं कि जो आउटकम मीटिंग का निकला है वो यही है, डिलिमिटेशन, इलेक्शन और स्टेटहुड, और इसमें भी सीक्वेंस में अभी भी जो है तजाद नज़र आ रहा है। यानी उमर अब्दुल्ला का मुतालबा था कि पहले स्टेटहुड मिलना चाहिए और उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन बीजेपी का अभी इस पर क्या ख्याल है, क्या वो पहले स्टेटहुड ही देंगे या कि फिर यूटी में ही इलेक्शन कराएंगे, अपनी ज़िद पे रहेंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि जब पीएचडी के मेंबरान जमात हैं जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम और पीडीपी शामिल है, उनकी जानिब से ये ख्याल यहाँ पर या ये एजेंडा बनाया गया था कि मीटिंग के अंदर सरफहरिस्त
370 की बहाली रहनी चाहिए। और वहाँ पर बेशतर मेंबरान, जैसा कि जब वो बाहर भी आए तो उनका ये ख्याल था कि वहाँ 370 पे कम बात हुई, बल्कि स्टेटहुड की बहाली पर ज़्यादा बात हुई। चाहे मुजफ्फर हुसैन बेग का जिक्र करें, चाहे सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का जिक्र करें, चाहे गुलाम नबी आज़ाद या सज्जाद गनी लोन का जिक्र करें, या बाकी बीजेपी लीडरान की जिक्र करें, तो उन्होंने भी कहा कि कुछ एक लीडरान ने बात की है 370 के बारे में। बाकी बेशतर लीडरान ने बात सिर्फ की है कि यहाँ पर स्टेट की बहाली होनी चाहिए और इलेक्शन होने चाहिए और डिलिमिशन का प्रोसेस फ़ौरन से पेशतर खत्म होना चाहिए। लेकिन महबूबा मुफ्ती का ये मानना है कि उस मीटिंग में सहरे फहरिस्त 370 ही रहना चाहिए था, और उसमें जो मेम्बरान जमातें PAGD की हैं तो उनका एक खदशा है या उनका एक मलाल हो सकता है ज़राए के हवाले से कि उन्हें फारूक अब्दुल्ला से ये गिला है कि उन्होंने ठीक तरह से, या उमर अब्दुल्ला से वो गिला है कि उन्होंने ठीक तरह से वहाँ पर 370 को पेश नहीं किया या उस शिद्दत से वहाँ पर पेश नहीं किया जिससे एक प्राइमरी फोकस जो है वो उस मीटिंग का 370 ही रहता। तो इस वजह से महबूबा मुफ्ती भी वहाँ से नामुराद होकर आई हैं। हाँ, इतना ज़रूर कि एक इनिशिएटिव लिया गया है और उसमें बात सुनी गई है, उस पर अगर उसका इत्मीनान है। बाकी जो 370 की बहाली के हवाले से जो टॉप प्रायोरिटी एजेंडा रहना चाहिए था, उसमें PAGD वहाँ पर वो नोशन क्रिएट करने में नाकाम हुई है। चलिए हिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बात कर रहे थे। बात हो रही थी PAGD के हवाले से, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है PAGD में, क्योंकि इजलास को आज मौखर कर दिया गया है, नई तारीख का ऐलान भी नहीं हुआ है, और ये खबरें आ रही है, जो ज़राए से खबरें आ रही है कि PAGD के लीडरान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरह बात रखनी चाहिए थी ऑल पार्टीज़ मीटिंग में, उस तरह बात नहीं रखी गई है। ये मलाल है PDP के लीडरान का, ये ज़राए से हमें खबर मौसूल हो रही है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे ज़िला बडगाम के चाडोरा इलाके के हवाले से। वहाँ लोगों की काफ़ी टाइम से शिकायतें रही हैं कि चाडोरा का जो मेन मार्केट है या जो गिरदनवा में इलाके हैं, वहाँ पे साफ़ सफाई का फुकदान है। वहाँ पे जो कंसर्न महकमा है, यानी म्यूनसिपल कमेटी चाडोरा के जो अहलकार हैं वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि चाडोरा अगर मेन मार्केट की बात करें तो काफ़ी टाइम से शिकायतें चल रही है कि जो वहाँ से नदी गुजर रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा कूड़ा करकट जमा हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को चलने फिरने में मुश्किलात हो रही है। अब जो कंसर्न महकमा है म्यूनसिपल कमेटी चाडोरा के अहलकारान ने आज वहाँ पे एक सैनिटेशन ड्राइव शुरू की है, ताकि इलाके में साफ़ सफाई हो और जहाँ कहीं भी लोगों की शिकायत हो उस शिकायत का इजाला किया जाए। इधर बात करें ज़िला अनंतनाग के अशमुकाम इलाके से आके एक हौलनाक वारदात वहाँ पे पेश आई है, जिसके जद में जो दुकानें हैं 5 के करीब दुकानें आई हैं और जो दुकानदार हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। वहाँ के लोगों ने इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि इन दुकानदारों को मुआवजा दिया जाए, ताकि ये भी आगे भी अपनी रोज़ी रोटी चला सके। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे महकमे जल शक्ति यानी महकमे PHE के हवाले से। आए रोज़ लोग इस हवाले से एहतजाज करते रहते हैं कि उनके इलाके में उनको जो सप्लाई मिलनी चाहिए, पीने के पानी की सप्लाई, वो नहीं मिल रहे, साफ़ शफाफ पानी उनको नहीं मिल रहा है, और मुख्तलिफ इलाकों से लोग जो है वो आए रोज़ सरकार के या महकमे के खिलाफ गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। आज भी गनीवन गांदरबल का इलाका है जहाँ पे लोगों ने एहतजाज किया महकमे के खिलाफ, और जो श्रीनगर लह रोड है उसको बंद रखा गया है, वहाँ पे ट्रैफिक को चलने नहीं दिया, और बाद में एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस वहाँ पे आ पहुँचे, जिन्होंने लोगों को वादा दिया कि जो उनकी मुश्किलात है मुश्किलात को हल किया जाएगा। उसके बाद ही जो रोड है उसको खोल दिया गया है। लोगों ने महकमे PHE के खिलाफ ज़बरदस्त नाराबाजी की और गम गुस्से का इजहार भी किया। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे वैक्सीनेशन प्रोसेस के हवाले से। अब अगर हम बात करें वैक्सीनेशन प्रोसेस की, तो अब घर घर जो महकमे सेहत के ज़िम्मेदारान हैं या एहलकारान हैं वो लोगों को वैक्सीन देने के लिए जाते हैं। कई उनको सामना भी करना पड़ रहा है लोगों के अजाब का, लोग उन पे गाली गलौज भी करते हैं या उनके साथ बदतमीज़ी भी करते हैं क्योंकि वो लोगों को वैक्सीन नहीं देना है। इस तरह की जो वीडियोज़ या इस तरह भी खबरें भी सामने आई हैं, मगर उसके बावजूद जो महकमे सेहत के ज़िम्मेदारान हैं या अहलकारान हैं वो इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आए रोज़ हम देख रहे हैं या तो ज़मीनों में, खेत खलियानों में या चलते जो राहगीर हैं उनको भी अब सड़कों पे या गाड़ियों में वैक्सीन दिए जा रहे हैं, और इसको मोबाइल वैक्सीन का नाम दिया गया है। हंदवारा के मुख्तलिफ इलाकों में ये प्रोसेस जो है आज देखने को मिला, जहाँ पे महकमे सेहत के अहलकारों ने गाड़ियों को रोककर जो लोग चल रहे हैं या राहगीर जो सड़कों पे चल रहे हैं उनको वैक्सीन दिया। इस प्रोसेस को आगे इसी तरह से बढ़ाया है। लोगों ने कहीं ना कहीं इस
जो महकमे सेहत की ये जो कार्रवाई है या जो कोशिश है, इसको सराहा है कि वैक्सीन अगरचे इलाज नहीं है कोविड-19 का, इसके साथ साथ हमें एहतियात भी बरतना है, मगर जो वैक्सीन प्रोसेस है इसको आगे बढ़ाने के लिए एक कोशिशों को काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो हमारा वैक्सीनेशन का जो शुरुआत में हमारे थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन प्रेजेंटली ऐसा सुन रहे कि लोग मोटिवेटेड है। अब कुछ पॉकेट्स में थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, वहाँ हम लोगों को मोटिवेट करके हम हमारी जो वर्कर्स है, आशा वर्कर्स है, ICDS वर्कर्स है और बाकी डिपार्टमेंट्स का साथ हमारा है, वो घर घर जाके इनको समझा रहे हैं कि वैक्सीन हमारे लिए अल्टीमेटली सेफ है एंड वैक्सीन से ही हम इस पैंडेमिक से बाहर आ सकते हैं। किया है या नहीं किया है, जिसने नहीं किया है उसको हम यहाँ पर बड़े प्यार से लाते हैं और उनको कहते हैं कि ये वैक्सीन जो है ये अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद है। मैं लोगों से आपकी वसात से गुजारिश करता हूँ, चाहे वो किसी भी जगह रहते हो, चाहे वो पहाड़ी इलाके में हो या मैदानी या अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में, चाहे जंगल में वो है, चाहे वो कहीं कुश्ती में, मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ जो ये वैक्सीन है ये सेफ है। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे तामीर व तरक्की के हवाले से, महकमे R&B की कारकर्दगी के हवाले से। अगर बात करें तो कुलगाम पारीवन का इलाका है जहां पे लोगों ने एहतजाज किया महकमे R&B के खिलाफ, इंतज़ामिया के खिलाफ, रोड की खस्ता हाली को लेकर। उनका कहना है कि कई साल से ये मामला ज़ेरी गौर है, मगर इंतज़ामिया ने इस सड़क की तरफ तवज्जो नहीं दी। लोगों को चलने फिरने में मुश्किलात हो रही है। कई साल से लोग कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास लेके जा रहे हैं, मगर आज तक एडमिनिस्ट्रेशन ने या महकमे ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। लोगों को मुश्किलात है और लोगों के मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। पतिम 3 वरी वत सठा मुसीबत तुलान यथ डंपर पकान लॉकडाउन होड़ा होड़ मशीन चलान, ये अर्जनस मज मशीन चलान, डंपर वल सारी यपरी पकान, ट्रैक्टर वल, मगर अस कोर न डंपर वलिस न एतराज न ट्रैक्टर वल, अस टैक्स दिवान गवर्नमेंट को टैक्स दिवान, मगर ये सड़क संभज न प्योरस मैगडम बेगुम ताम त्रोहिस तत षुनक 1 किलोमीटर त्रवित, अस तोर न फिक्र कत वजह पे षुनक यह त्रवित क्या त्रोहस न यह आज चीज गड़ वथन खुदा सज रही छाति गन खराब, लकट शुर बीमार पेवान तो कह बोजान ये सोन। इधर बात करें ज़िला बडगाम के सेल बीरवा इलाके की। साल 2012 में इस पुल का संगी बुनियाद रखा गया है और नाले सुखनाग पे ये जो पुल है ये तामीर करना था, क्योंकि अगर नाले सुखनाग के उस पार की बात करें तो तकरीबन 30-40 गाँव हैं जिनको इस जो पुल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, मगर साल 2012 से लेकर अभी तक की बात करें पुल मुकम्मल नहीं हुआ है। इस पे काम जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका है। JKPCC को ये काम सौंपा गया था कि इस पुल को मुकम्मल करने के हवाले से, आज तक JKPCC ने इसको मुकम्मल नहीं किया। एक उजूबा ज़रूर हुआ कि हर साल इस पुल को बनाने के लिए ठेकेदारों का जो इंतखाब होता है वो हर साल बदल दिया जा रहा है। लोगों ने इस हवाले से शिकायत की, इंतज़ामिया की, JKPCC की या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। उनका कहना है कि उस वक्त के लीडरान ने बड़े दावे किए थे इस ब्रिज को फास्ट ट्रैक बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा, मगर साल 2012 से लेकर अभी तक की बात करें अभी भी ये मुकम्मल नहीं हो सका। 2011 में इसका संग बुनियाद रखा। उस वक्त यहाँ के MLA साहब थे हकीम मोहम्मद यासीन और सरूरी साहब थे यहाँ वर्क्स मिनिस्टर, उन्होंने उस वक्त इसका संग बुनियाद रखा था। उसके बाद 2014 में फिर दूसरा संग बुनियाद रखा गया, कोई काम नहीं हुआ। मगर मैं यही कहूँगा कि आपका शुक्रिया इसलिए मैं कर रहा हूँ कि बाद में हमने जब गुलिस्तान चैनल को बुलाया तो उन्होंने इसको हाईलाइट किया, तो फिर इसका काम शुरू हो गया। JKPCC ने अपने तौर पर इसका काम शुरू कर दिया। तब से आज तक आप देख रहे हैं यहाँ के हालात क्या हैं, नाले के हालात क्या हैं, यहाँ सैलाब कितनी आती है, लोग कितने परेशान हैं, आने जाने में इनकी कितनी तकलीफ़ें हैं। हमारी ज़मीनें उधर हैं, हमारा बहुत बड़ा इलाका इस पुल पर मुनसर है। यहाँ खाग से लेकर सुधारन तक कमो पेश 50-60 गाँव होंगे जिनका अबूर मरूर यही पुल है। हम ये लोग बडगाम
नहीं जा सकते हैं जब तक कि पहले ये मागाम पहुंच जाएं, फिर मागाम से फिर उनको जाना पड़ता है बड़गाम। अगर ये पुल तामीर हो जाता, वर्केबल हो जाता, जीपेबल बन जाता, तो कम से कम 20 से 25 किलोमीटर का फासला लोगों को कम हो जाता। लेकिन अब अफसोस का मुकाम है कि JKPCC वालों ने इसके अब नए सिरे से फिर टेंडर आउट किया है। तो किसी ठेकेदार ने उसको दिया है, लेकिन वो ठेकेदार काम नहीं करता है, लाइतुलाल से काम कर रहा है। दिसंबर से आज तक कोई काम नहीं किया, सिर्फ 2 ट्रैक्टर पत्थर डाले उधर और वहाँ एक थोड़ा सा टीन का शेड बनाया है और कोई काम नहीं हो रहा। तो हम गुजारिश करेंगे आपके माध्यम से, आपके वसातत से, हम गवर्नमेंट से कहते हैं, गवर्नर साहब से भी गुजारिश करेंगे, DC साहब से भी गुजारिश करेंगे और JKPCC वालों से भी वो गुजारिश करेंगे इस पर जल्द। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे।